नमस्कार दोस्तों, वैश्विक राजनीति आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर निर्णय, हर व्यापारिक समझौता और हर कूटनीतिक कदम आने वाले वर्षों में भारत की सुरक्षा और भविष्य को तय करेगा। अमेरिका, पाकिस्तान, ईरान, रूस, चीन और भारत सबके रिश्ते एक जटिल जाल की तरह आपस में गुथे हुए हैं और इस जाल में भारत के लिए खतरे और अवसर दोनों छुपे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्ते कमजोर पड़ने लगे। अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगा दिया, जबकि चीन पर अपेक्षाकृत कम और रूस से भारी तेल खरीदने पर भी किसी तरीके का चीन पर टैरिफ नहीं लगाया। यानी साफ है, अमेरिका ने भारत को निशाना बनाया। यह व्यापारिक अन्याय सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था और किसानों की आजीविका पर सीधा हमला था। साल 2025 में जब भारत पाक युद्ध हुआ, तब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार भारत से श्रेय मांगते रहे। वे चाहते थे कि भारत खुले तौर पे कहे कि जीत में अमेरिका का हाथ है, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा करने से इनकार किया। आखिर क्यों? क्योंकि असलियत यह थी कि भारत ने अपने दम पर पाकिस्तान को जवाब दिया था और यही सच ट्रंप को सबसे ज्यादा चुभा। और नतीजा यह हुआ कि अमेरिका ने धीरे धीरे पाकिस्तान से अपने रिश्ते सुधारने शुरू कर दिए। ईरान और इजराइल के बीच जो गजा युद्ध छिड़ गया था, इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ और अमेरिका खुलकर इजराइल की मदद में उतर आया। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बमबारी तक कर डाली थी। यानी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव आसमान छू रहा था। ऐसे में अमेरिका के लिए पाकिस्तान का महत्व बढ़ गया और यहीं से एक नए कूटनीतिक दौर का शुरुआत हुआ। पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है और अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के जरिए उसे ईरान पे सैन्य बढ़त मिले। यही कारण है कि वाशिंगटन ने इस्लामाबाद से कूटनीतिक और आर्थिक रिश्ते गहरे करने शुरू कर दिए। दोनों यहां एक दिलचस्प पहलू है। अमेरिका चीन पर सीधे आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाता है, क्योंकि चीन उसे रेयर अर्थ एलिमेंट देता है। यही वो तत्व है जिसके बिना आधुनिक टेक्नोलॉजी, हवाई जहाज और रक्षा उपकरण अधूरे हैं। चीन भले ही रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है, लेकिन उस पर अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया जाता। इसके उलट भारत को व्यापारिक मोर्चे पर बार बार दंडित किया जाता है और चीन के खिलाफ उतने कड़े आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं। यह दोहरा मापदंड है डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की। यानी साफ है, अमेरिका के लिए रणनीति सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि सत्ता संतुलन का एक तरीका भी है। और इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चीन के साथ कूटनीतिक और व्यावसायिक रिश्ते बढ़ा रहे हैं, लेकिन यह कदम भारत की सीमा सुरक्षा के लिए लंबे समय में खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि चीन हमारी सीमाओं पर लगातार दबाव बना रहा है, डोकलाम से लेकर लद्दाख तक। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो भारत की आत्मा से जुड़ा है, जो है हमारे किसान। अमेरिका चाहता है कि भारत की कृषि और उससे जुड़ा बिजनेस जो है उसके नियंत्रण में आ जाए, और अगर ऐसा होता है तो हमारे किसान सिर्फ खेतों में नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक साजिशों में भी रूठ जाएंगे। याद रखिए, जो देश अपनी खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा खो देता है, उसका लोकतंत्र भी नहीं टिक पाता है। दोस्तों, हालत गंभीर है। भारत सरकार अमेरिका के खिलाफ सीधे बोलने से बच रही है, लेकिन दर कदम जवाब भी दे रही है। सवाल यह है कि क्या हम इस मौन रणनीति से अपने किसानों, अपनी सीमाओं और अपने लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे? आज जरूरत है आत्मनिर्भर सोच की, कूटनीति में साहस की और सबसे बढ़कर जनता की एकजुट आवाज बनने की। क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी खेती, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी सुरक्षा सब कुछ वैश्विक राजनीति की बाजीगरी में गिरवी रख दिया जाएगा।
धन्यवाद दोस्तों।